कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचनाएं हैं। यहाँ ध्यान का प्रकरण चल रहा था। चलते हुए ध्यान के इस प्रकरण में हम पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत इन ध्यानों की चर्चा कर रहे थे। पिंडस्थ और पदस्थ ध्यान की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर लेने के उपरांत रूपस्थ ध्यान की चर्चा कल हमने प्रारंभ की थी। रूपस्थ ध्यान का मतलब रूप, रूपस्थ ध्यान माने प्रैक्टिकल, रूपस्थ ध्यान माने हमारे उपयोग में, हमारे ध्यान में, हमारे ज्ञान में कोई पिक्चर बननी चाहिए, उसका नाम है रूपस्थ ध्यान। आपके दिलो दिमाग में कोई पिक्चर बनती है क्या ध्यान के समय? जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं तब आपके उपयोग में कोई पिक्चर बनती है क्या? कुछ लगता है क्या हम किसका ध्यान कर रहे हैं? आत्मा का ध्यान कर रहे हों तो आत्मा की पिक्चर बननी चाहिए, परमात्मा का ध्यान कर रहे हों तो परमात्मा की पिक्चर बननी चाहिए। और यदि आत्मा और परमात्मा इनमें ही किसी विशिष्ट का ध्यान कर रहे हों तो फिर वैसी पिक्चर बननी चाहिए। निहाल चंद जी बाबू जी, माने ये जो पिक्चर बन रही है हमारे दिमाग में, वो जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक ध्यान कैसे होगा? और उसके लिए हमारे आचार्यों ने ज्ञान की अनिवार्यता बतलाई है। माने जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक ध्यान नहीं होता है। माने ध्यान के पहले ज्ञान जरूरी है। माने जब तक ज्ञान नहीं तब तक आपका ध्यान सच्चा नहीं। जब हमने कहा ध्यान लगाओ, हमने कहा आप उसका क्या आता है ना हमारे यहाँ जयपुर राजस्थान में, फीनी का ध्यान लगाओ। वो ये क्या होता है? मेरे बहुत सारे लोग कभी कभी पूछते हैं, बोले ये क्या होता है? आप जानते हैं कि शैलेश भाई? फीनी नहीं जानते? कभी देखी आपने फीनी? फीनी नहीं देखी कभी? हैं? कई लोग कई है, होता कैसे है ये? आप जानते हैं? नहीं, फीनी नहीं जानते? ओ लो, गजब हो गया। नहीं, वो फीनी वो जयपुर की है, वो स्पेशल। क्या लोहाड़िया जी, आप लोग जानते हैं क्या? कोई हाँ, खाने की चीज़ है, लेकिन वो कैसी होती है खाने की चीज़? अब नहीं जानते। अब हमने कहा ध्यान लगाओ तो आप कहोगे यार ये कैसे होगा? ये क्या माने वो जो है, लो फीनी क्या होती है? अवनीश भाई क्या बताएं फीनी क्या होती है? ये तो आप कभी राजस्थान में आओ, जयपुर आओ और हमसे कहो कि पंडित जी फीनी क्या होती है, तो हम आपको लाएं, खिलाएं और पता लगेगी ये फीनी क्या चीज़ है। माने वो फीनी होती है, तार होते हैं उस फीनी में। ये कोई ऐसी नहीं होती है फीनी जैसी आप क्या कहोगे, ये मैगी वैगी ऐसी जो चीज़ें आती हैं ना, तो वो नहीं, कोई अलग तरह की स्पेशल है मिठाई। कुछ जयपुर स्पेशल मिठाई है, स्वीट डिश है कुछ एक अलग तरह की। उदयपुर वगैरह में भी मिलती होगी। अच्छा, मैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, मुझे कोई फीनी वीनी नहीं समझाना है, या फीनी समझाने के लिए थोड़ी ना आया हूँ आपके यहाँ पे। क्या फीनी समझाने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन इतना समझ लीजिए, जिसके बारे में जानते नहीं उसके बारे में ध्यान हो सकता नहीं। ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? जब तक किसी विषय के बारे में जानेंगे नहीं तब तक उसके बारे में ध्यान नहीं हो सकता। हमने कहा किसी जानवर का ध्यान करने के लिए इसका ध्यान करो, बोले ये कैसा होता है? तो फिर अब कैसा होता है तो ध्यान कैसे होगा? हमने कहा आत्मा का ध्यान करो, बोले साहब कर लूँगा मैं। कैसे करोगे? जानते हो आत्मा को? कहने जानता तो नहीं हूँ। तो फिर कैसे ध्यान करोगे? निश्चित रूप से तुम जो भी ध्यान करोगे, जिसका ध्यान करोगे, आत्मा वैसा नहीं होगा। हमने कहा अरहंतों का ध्यान करो। जानते हो अरहंतों को कि नहीं? अरहंतों को तो नहीं जानते हम। देखा है कभी अरहंतों को? ये नहीं देखा।
शास्त्र के आधार से देखा है कि नहीं देखा? तो बोले पहले शास्त्र पढ़ो। जब तक शास्त्र नहीं पढ़ोगे तब तक तुम आत्मा को जान नहीं पाओगे। इसका मतलब आत्मा को जानने के लिए आपको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। अरहंतों को जानने के लिए शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। आत्मा और परमात्मा का ध्यान करने के लिए आगम के आधार से पढ़ना पड़ेगा। बोले इनके बिना पढ़े बिना ध्यान नहीं होता है। चलिए, यहाँ रूपस्थ ध्यान में पिक्चर बना रहे थे और कल हमने चर्चा की थी समूह शरण की विभूति से युक्त देवेंद्र, चंद्र, सूर्य आदि से जो शोभायमान हैं, ऐसे सभा में सिंहासन पर विराजमान तीर्थंकर अरहंत परमात्मा का ध्यान करना, वो कहलाता है रूपस्थ ध्यान। उसे रूपस्थ ध्यान कहते हैं। अब ये जो रूपस्थ ध्यान है, इस रूपस्थ ध्यान का विशेष विवरण लिख रहे हैं। कैसे हैं तीर्थंकर, कैसे होते हैं अरहंत, कैसे बैठे होते हैं समूह शरण में, किस प्रकार के बैठे होते हैं, वे बैठे हुए कैसे नज़र आते हैं, वे कैसे दिखते हैं, उन्हें देखने पर कैसी फीलिंग आती है। पर ये जो चर्चाएँ हैं ये यहाँ इस रूपस्थ ध्यान के माध्यम से करेंगे। वो ये बतला रहे हैं। थोड़ा प्रकरण पढ़ कर के आप लोगों को यहाँ सुनाता हूँ, मज़ा आएगा। थोड़ा भाव विभोर होने की चेष्टा करें भाई प्रशांत जी, माने प्रयत्न करें इस तरह का कि भगवान कैसे हैं। चलो चलते हैं प्रभु के समूह शरण में 20,000 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर। देखिए 634 नंबर पेज, अर्थ कल हमने पढ़ लिया था, ज्ञानारणों का 36 नंबर का श्लोक था, उसके अर्थ के नीचे से अरहंत भगवान की महिमा अर्थात समूह शरण रूप रचना युक्त ध्यान करना। कैसे ध्यान करना है? अरहंत भगवान की महिमा का ध्यान करना है। अरे जिन्हें अरहंतों की महिमा नहीं आती वो क्या अरहंतों का ध्यान करेंगे? जिन्हें अरहंतों की महिमा नहीं आती वो कैसे अरहंत बनेंगे? सिद्ध बनने के पहले सिद्धों की महिमा आती है, अरहंत बनने के पहले अरहंतों की महिमा आती है। मुनि बनने के पहले मुनिराजों की महिमा आती है, सम्यक दृष्टि होने के पहले सम्यक दृष्टियों की महिमा आती है, ज्ञानी होने के पहले ज्ञानियों की महिमा आती है। ऐसा स्वरूप है क्या साहब? आपको महिमा आती है क्या? जो व्यक्ति जैसा बनने वाला होता है उसके हृदय में उसकी महिमा आए बिना नहीं रहती। और यदि महिमा नहीं आ रही है इसका मतलब ये है वो व्यक्ति उस पद को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जिसको मिनिस्टरों की महिमा नहीं आ रही है वो कभी मिनिस्टर बन सकता है क्या? जिसको डॉक्टर की महिमा नहीं आ रही है और कह रहे मैं मेडिकल पढ़ रहा हूँ क्या भाई? मेडिकल तुम पढ़ रहे हो और तुम्हें डॉक्टर्स की महिमा नहीं आती है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जिन्हें विद्वान की महिमा नहीं आती है और विद्वान बनने के लिए फैक्ट्री में नहीं बन पाएगा विद्वान। क्यों नहीं बन पाएगा? यदि विद्वानों की महिमा नहीं आती है तो कि साहब नहीं महाविद्यालय में एडमिशन ले लिया अब तो बन जाएगा, इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन ले लिया। अरे इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया लेकिन तुम्हें इंजीनियरों की महिमा आती है कि नहीं? कि साहब हमें भगवान बनना है, भगवान बनेंगे साहब, भगवान बनेंगे हम तो, हमें भगवान की महिमा आती है या नहीं? भगवान की महिमा तो क्या है, भगवान ठीक है होंगे जो भी होंगे। नहीं भैया, अरहंत सिद्धों की महिमा के बिना अरहंत बनने के मार्ग की शुरुआत नहीं होती। लेकिन अरहंत और सिद्धों की महिमा मात्र ही यदि करता रहे तो भी कभी अरहंत बनने की शुरुआत नहीं होती। क्या ख्याल में आ रही है मैंने क्या कह दिया? दोनों तरह से वाक्य कह दिए। वीतरागियों की महिमा बिना वीतरागी नहीं बना जाता और वीतरागियों की महिमा में ही अटक गया तो वो भी वीतराग भाव नहीं है, वो भी राग भाव है। भगवान अरे प्रभु ओ धन्य प्रभु, तो ये क्या है? ये राग है भगवान के प्रति। वीतरागियों के प्रति भी राग वीतरागता उत्पन्न करने में बाधक है। तो बोलो वीतरागियों के प्रति राग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो अजय सोगानी जी भोपाल वाले, क्या कहना है आपको? बोलो नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब उदयपुर, वीतरागियों के प्रति राग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वीनू भाई शाह मुंबई, बोलो।
विनीत जी भाई साहब आगरा, सचिन जी लुवाड़िया इंदौर, बोलो क्या कहना है आप लोगों को, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कुशल जी क्या कहना है आपको? होता है, होना चाहिए की बात नहीं है। हाँ होता है। अरे जिसके हृदय में वीतरागियों के प्रति राग ही नहीं है, क्या कि कैसे वीतरागता उत्पन्न होगी? और जो वीतरागियों के राग में ही अटक गया वो कभी वीतरागी नहीं बन पाएगा। राग में अटकना नहीं, और राग आए बिना रहता नहीं, भूमिका अनुसार राग आए बिना रहता नहीं। ऐसे ही यहाँ चर्चा चल रही है अरहंतों की, समविशरणादि रूप अरहंतों का ध्यान करना, उनकी रचना से युक्त उनका ध्यान करना, विचार करना। अरहंतों का ध्यान कीजिए, कैसे करें अरहंतों का ध्यान? तो कह रहे हैं श्री मंडप, देखना लाइन दिख रही है क्या? मेरा कर्सर दिखता है क्या आप लोगों को? बहुत बढ़िया। समविशरणादि रूप रचना युक्त ध्यान करना, श्री मंडप जिसमें 12 सभाएं हो। आपको लग रहा है कहाँ बैठे हैं अपन? समविशरण में चल रहे हैं, चलो सैर करेंगे समविशरण की, चलो सैर करेंगे। समविशरण की सैर करने के लिए हम बढ़े, और जैसे ही हम पहुँचे 20,000 सीढ़ियों से ऊपर, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते पहली भूमि, दूसरी भूमि, तीसरी भूमि, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, 7 भूमियों को क्रॉस करके जब हम अष्टम भूमि में पहुँचे तो 8वीं भूमि का नाम है श्री मंडप भूमि। आप लोगों को थोड़े बहुत समविशरण की जानकारी है या नहीं? मैंने ये आप लोग मुमुक्षु ऑफ नॉर्थ अमेरिका वालों के लिए 3 प्रवचन किए थे एक बार समविशरण पर, याद है क्या? 3 बार समविशरण के ऊपर 3 प्रवचन किए थे मैंने, एक ही दिन में 3 थे, 3 सेशन थे अलग अलग। बहुत सालों पुरानी बात होगी, कोई कौन से सन की बात होगी, कोई 2014-15 की बात होगी, 13-14 की बात होगी शायद, और भी पहले की हो सकती है। तो बोले उस समय जब वो 3 प्रवचन किए तो एक एक चीज़ बतलाई। अपने को ऐसा लगता है समविशरण में 12, ऐसा लगता है सीढ़ियों में स्टेप बाय स्टेप बैठते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। समविशरण कैसा होता है? तो ऐसा होता है सीढ़ियाँ तो जो सामान्य होंगे वो नीचे बैठते होंगे, फिर और विशेष होंगे वो ऊपर और ऊपर और ऊपर। तो गणधर होते होंगे वो सबसे टॉप में बैठते होंगे, पहले कोठे में, फिर दूसरे कोठे वाले, फिर तीसरे कोठे वाले, ऐसे नीचे उतर उतर करके होते हैं। क्या अभी मैंने 2020 में शायद, कोरोना के बीच में 2020 की बात होगी, अप्रैल 2020 में मैंने सिंगापुर वालों के लिए भी एक स्पेशल प्रवचन किया समविशरण के ऊपर, और उसमें तो बहुत स्लाइड्स वगैरह दिखाते हुए भी चर्चा की, यूट्यूब पर उपलब्ध है वो तो स्पेशल प्रवचनों में। समविशरण पर विशेष प्रवचन 1.25 घंटे 1.5 घंटे का प्रवचन है। बहुत सारी चर्चाएं, क्या है समविशरण का एक्चुअल स्वरूप, कैसा है समविशरण। अभी हम समविशरण में गए हैं, 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ करके ऐसे धीरे 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 ऊपर पहुँचे। चारों तरफ सीढ़ियाँ हैं, हाँ चारों तरफ सीढ़ियाँ हैं। अब इन चारों तरफ की सीढ़ियों से जब हम ऊपर चढ़े, कहीं से भी चढ़े, तो ऊपर चलने के बाद अब एक लेवल आया ऐसा, ग्राउंड लेवल। 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जो एक इस क्या कहेंगे उसे, फ्लैट जो लेवल आया है, बस उस पे ही पूरे 8 भूमियाँ हैं। 8 भूमियाँ एक के बाद एक ऐसे राउंड शेप में, राउंड शेप के अंदर 12 भूमियाँ हैं ऐसे, माने 12 नहीं सॉरी 8 भूमियाँ। पहली भूमि, फिर अंदर गए तो दूसरी भूमि राउंड में, फिर तीसरी भूमि और राउंड में, फिर और अंदर गए तो चौथी भूमि राउंड में, ऐसे 8 भूमियाँ हैं। फिर जब 8वीं भूमि में हम पहुँचते हैं तो उस 8वीं भूमि में 12 डिवीज़न हैं अलग अलग, वहाँ 12 सभाएँ लगती है। माने पूरी 12 सभाएँ एक ही लेवल में हैं। वहाँ यदि कोई गधा प्रवचन सुनने के लिए जाए और एक चक्रवर्ती प्रवचन सुनने के लिए जाए तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये क्या बात कर रहे हो आप, चक्रवर्ती को गधे से मिला रहे हो हैं? गधे और चक्रवर्ती को एक के, अरे भाई समविशरण में उसका नाम ही समविशरण है। क्या उसका नाम ही समविशरण है। जहाँ सभी जीव समान हैसियत से रहें उसका नाम समविशरण। राउंड टेबल पर बैठे हुए, जिस तरह से लोग राउंड टेबल पर बैठे हुए हैं, कॉन्फ्रेंस टेबल पर, तो अब बीच में जो भी चीज़ रखी हुई है,
वो जिस तरह से राउंड टेबल पर, कॉन्फ्रेंस टेबल पर चारों तरफ बैठे हुए लोगों को एक जैसी दिखाई देती है, ऐसे ही समूह शरण में बैठे हुए तीर्थंकर परमात्मा सर्व जीवों को एक समान दिखाई देते हैं, सब जीवों को एक जैसे दिखाई देते हैं। उसका नाम है समव शरण। श्री मंडप भूमि 12 सभाएं, ज़रा देखिए पंक्तियां क्या है, अपनी अपनी पुस्तक में देखिए। श्री मंडप जिसमें 12 सभाएं तथा चतुर्निकाय के देव देवी मुनि आरिकाएं तथा मनुष्य एवं श्रावक श्राविका त्रियंच सब प्रकार के जीव शांति से बैठे हुए हों। ये समूह शरण पिक्चर खिंच रहा है आपके दिमाग में, पिक्चर बन रहा है जिसमें उसके बीच 3 कटनी पर गंधकुटी हो और उस पर सहस्त्र दल का कमल और उसकी कर्णिका के ऊपर सिंह पीठ पर अंतरिक्ष 4 अंगुल ऊंचे श्री अनंत भगवान पद्मासन रूप विराजमान हैं। ओहो, आपको लग रहा है कैसे हैं प्रभु पद्मासन रूप विराजमान? अंतरिक्ष में है, अधर 4 अंगुल ऊपर विराजमान है, कमल से अनटच रहते हैं। मानो प्रभु का उपदेश तो अभी बाद में होगा, लेकिन प्रभु का यह कमल से अनटच रहने वाला देह ये इस बात को दिखा रहा है कि उनका आत्मा भी शरीर से अनटच रहता है। कुछ ख्याल में आ रही है क्या? कमल से 4 अंगुल ऊपर जो बाहरी शरीर दिख रहा है वो इस बात को मानो कहना चाहता है कि जिस तरह से कमल को नहीं छूते हुए तुम्हें दिख रहे हैं ना अपनी आंखों से, उसी तरह से प्रभु अंदर देह देवालय में विराजमान देह को नहीं छूते हैं, शरीर को नहीं छूते हैं, अनटच रहते हैं। ये प्रभु शरीर से भिन्न रहते हैं, शरीर से अलग रहते हैं, अछूते रहते हैं। वे अनंत भगवान कैसे हैं? देखिए, वे भगवान संपूर्ण सभा के बीच में हैं तथा वे अनंत भगवान कैसे हैं? तो कहा संपूर्ण अतिशयों से युक्त तथा सर्व दोषों से रहित हो, सारे अतिशयों से युक्त। चमत्कार यदि देखना हो आपको तो चलो अरहंतों की शरण में। पूरी दुनिया आज चमत्कार की तरफ दौड़े जा रही है। चमत्कार को नमस्कार ऐसा कहा जाता है। चमत्कार देखो भाई, और क्या चमत्कार हो रहा, गजब ही हो गया भाई साहब। हाँ, मैंने देखा उनको। अभी देखो ऐसे तो महिमा नहीं आ रही है, सब स्वाध्याय आत्मार्थी लोग हैं ना, लेकिन अभी मैं यहाँ से दर्शन करते समय यहाँ से बाहर निकले, अपने फर्स्ट फ्लोर पे है ब्रैम्पटन का मंदिर, कनाडा का ये ब्रैम्पटन का जो मंदिर है, मंदिर फर्स्ट फ्लोर पर है। और नीचे से चढ़ करके इधर आते हैं ऊपर, और बाहर निकल करके अपन यहाँ सामने पैसेज से अपन मानस स्तंभ के दर्शन कर लेते हैं। और वहाँ भी नीचे सीढ़ियाँ हैं, सब इतना सुंदर बना हुआ है। अभी मैं यहाँ से सामने हॉल से बाहर निकले, गेट खुला और ऐसे चलते चलते सीधा चलने लग जाऊं और बिल्कुल जहाँ मानस स्तंभ है उस जगह पर खड़ा होकर के, सुभाष भाई, मैं जिस जगह पर वो मानस स्तंभ है बिल्कुल वहाँ भगवान जो ऊपर विराजमान है ना, उनके ऐसे बगल में ऐसे खड़ा होकर के दर्शन करने लग जाऊं। देखने वाला यार, देखो देखो वो अदर वो कहाँ खड़े हैं। अब आपको कैसे लगेगा? आपको लगेगा और मैंने तो पंडित जी को देखा, क्या रिद्धियाँ हैं इनके पास में, आसमान में उड़ते हुए देखा मैंने इनको। और लोग वीडियो निकालेंगे, कैमरे से फोटो खींचेंगे, देखो जरा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कैसा दिख रहा है। ये चमत्कारों की महिमा आती है। हमारा दिल और दिमाग जो है ना काम नहीं करता जब ऐसी बातें करते हैं, तो ऐसा लगने लगता है ये कैसे हो सकता है। गायब हो जाता है कोई व्यक्ति, उड़ जाता है कोई व्यक्ति, इधर था उधर पहुंच जाता है, तो व्यक्ति को ऐसे लगने लगता है चमत्कार। भाई साहब, सारी दुनिया चरणों में आकर के पड़ जाए, ऐसा है, क्योंकि पूरी दुनिया में चमत्कार को नमस्कार है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जैन परंपरा में लोग कहते हैं साहब आपके यहाँ तो चमत्कार नहीं है। क्या आपके यहाँ? हम तो उन देवी देवताओं, सबके यहाँ चमत्कार है। सब आपको चमत्कार दिखा दो कोई, देखो आप भीड़ लग जाएगी। अरे भाई हैं, बड़े तीर्थों में प्रमोट करें। हाँ, बड़े बड़े तीर्थों को ऐसे ही चमत्कार के नाम पर प्रमोट कर रहे हैं। और देखो साहब
तीर्थों को देखो, तीर्थ क्षेत्र, और यहाँ का चमत्कार तो बड़ा ही गजब का है। सब नकली चमत्कार की होड़ में लगे हैं। प्रदीप पाटनी जी साहब, हकीकत यही है कि पूरी दुनिया इस चमत्कार के नमस्कार के चक्कर में उलझी हुई है। जहाँ देखो वहाँ चमत्कार के पीछे दौड़ लगा रही है, लेकिन अरहंत भगवान का ध्यान करो तो आपको पता लगेगा असली चमत्कार तीर्थंकरों के समूह शरण में होते हैं। गर्भ कल्याणक के चमत्कार कुछ अद्भुत हैं, जन्म कल्याणक के चमत्कार कुछ अद्भुत हुआ करते थे। दीक्षा कल्याणक के समय जो पंचाश्चर्य वगैरह हुए थे वे कुछ अद्भुत चमत्कार थे, जिनके यहाँ तीर्थंकर परमात्माओं का आहार हो गया, वे कुछ अद्भुत चमत्कार थे। और जब आत्मस्वरूप में लीन होकर के वे छद्मस्त से केवल ज्ञानी हो गए, वे अल्पज्ञ से सर्वज्ञ हो गए, तो ये कोई कम चमत्कार था क्या? दिव्य ध्वनि ओहो खिर रही है प्रभु की, 3 लोक के नाथ हो गए हैं, समूह शरण में विराजमान हैं, पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर चले गए हैं, उड़ करके आकाश मार्ग में गमन हो रहा है। नेत्रों की पलकें नहीं झपकती हैं, शरीर की परछाई नहीं पड़ती है। गजब हो गया, शरीर की परछाई नहीं पड़ रही है, नेत्रों की पलकें नहीं झपक रही है। अनगिनती भाषाओं में, 718 भाषाओं में उनके दिव्य ध्वनि ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाती है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। ओह, संपूर्ण अतिशयों से युक्त, सर्व दोषों से रहित, करोड़ों सूर्य की दीप्ति से भी अधिक प्रकाशमान, वसु प्रातिहार्य अनंत गुण युत कोटि रवि छवि को हरे। प्रभु पतित पावन स्तुति में बोलते हैं, करोड़ों सूर्य की दीप्ति से भी अधिक प्रकाशमान, करोड़ों सूर्य की दीप्ति से भी अधिक प्रकाश। कैसा होता होगा करोड़ों सूर्य? हमसे तो एक ही सूर्य नहीं देखा जाता है, करोड़ों सूर्य देखेंगे कैसे? अरे यही तो चमत्कार है। प्रभा, प्रकाश और रोशनी तो करोड़ों सूर्यों के समान है, लेकिन देखने में रंच मात्र भी विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं हुए। क्या ऐसा है? विघ्न नहीं लगता है। ये चमत्कार है, कुछ अद्भुत चमत्कार है। शैलेश भाई, आंखें ऐसे ऐसे नहीं होती, देखा ही नहीं जा रहा है, देखा नहीं जा रहा है, आंखें बंद हो रही है, ऐसा नहीं है। अद्भुत चमत्कार है भाई साहब। क्या अत्यंत शांत है, सौम्य मुद्रा है, शांत छवि है। और देखिए, करोड़ों सूर्यों की दीप्ति से भी अधिक प्रकाशमान, संपूर्ण जग के जीवों के हित चिंतक हो अरहंत परमात्मा। पता है क्या कहते हैं उनको? हितोपदेशी कहते हैं, हितोपदेशी। हितोपदेशी हैं वे। हितोपदेशी नहीं जानते हैं अभी तो हम। अरे साहब, कोई काम की बात बता दो ना। क्या कोई काम की बात बता दो। पंडित जी, ये सारी बातें तो ठीक है, आपके प्रवचन में जो बातें चल रही है, ये सारी बातें ध्यान व्यान की, अरंतों की, और ये सब तो ठीक है। इससे हमारे को क्या मतलब है? हमारे मतलब की बात बतला दो। क्या आपके मतलब की मतलब? ये बता दो डॉलर कैसे आते इसको अपने मतलब की बात इसको ये लगती है ये मेरे मतलब की बात है। इसको अच्छा सा बतलाओ, बिस्किट कैसे बनाए जाते हैं? तो जो फीमेल हैं उनको ऐसा लगता है ये हमारे मतलब की बात है। अरे नहीं, समझो समझो थोड़ा सा, कैसे बनाते हैं, ये पकवान कैसे बनते हैं, ये समझ लो थोड़ा सा, ये अपने मतलब की बात है। वो मतलब की बात दिखती है। बिजनेस कैसे चलता है, दौड़ता है, वो इसको मतलब की बात दिखाई देती है। जिनके शरीर में बहुत बीमारियां रहती हो, और यदि अभी मैं ये टॉपिक शुरू कर दूं कि आप स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, तो फिर देखो सबके उनके कान खड़े हो जाए। हाँ, मतलब की बात है, थोड़ी सी अपने अपने मतलब की बात है। तो नहीं, और ध्यान से सुनो थोड़ा सा भाई साहब, कमर दर्द के बारे में बता रहे हैं पंडित जी वो इसको मतलब की बात नजर आने लगती है। अरे ये मतलब की बातें नहीं लग रही हैं हमारे को, ये अप्रयोजन भूत बातें लगती हैं। तीर्थंकर परमात्मा हितोपदेशी हैं। वे जो उपदेश देते हैं, उनकी वाणी में जो उपदेश आता है, वो सच्चे हित का उपदेश होता है। आत्महित के उपदेश को हितोपदेश कहते हैं, इसका नाम हितोपदेश नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।